लेकिन ये सरिता राज जो नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को मनवा अधिकार बोलती है, ये सबसे पहले ये धंधा करवाती है लड़की से। किसी से 4 लाख रुपया लेके, किसी से 5 लाख रुपया लेके ये केस मैनेज करती थी। मिठाई लिया वो, यहाँ पे जो भी पुरुष आता था उसके साथ संबंध बनाती थी अपना ऑफिस में। तुम दलित हो, पसमान हो, तुम देश में इस तरीका का काम नहीं कर सकते। क्या हो गया मैम? अब तो आप ही लोग इंसाफ दिलाते थे और आप ही लोग अब पीड़ित हो रहे हैं। पैसे से भगवान का नाम लेती हैं, परंतु इनका माइंड जो एकदम प्योर क्रिमिनल माइंडेड है। अभी थाने में ये वीडियो बना रही है, हमको बोल रही माइंड और लैंग्वेज सीज लीगली। संगठन चलाने वाले संविधान से बड़े हैं, इसलिए ये लोग ऐसा कानून कर रहे हैं। क्योंकि सरिता राज का ये पैसा हो गया है। ठीक है, सरिता राज का कहना है कि सब मेरे गुलाम रहो, हम महान हैं। अब आजकल तो नेतागिरी कर रही हैं भाई। ठीक है, वो भूमिहार हैं तो मैं भी राजपूत की बेटी हूँ, जो बोलती हूँ डंके के चोट पे बोलती हूँ, उनके जैसा दिखावा बनावटी बोली नहीं बोलती हूँ। विवाद इनको कहना है कि तुम जाति सूचक हो, तुम पासवान हो, तुम संस्था नहीं चला सकती हो। हम भूमिहार है, भूमिहारों को राज है जो भूमिहार संस्था चलाएगी। पासवान जाति से हमको संबोधित करते हुए ब्लाउज फाड़ दिए। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में है और पटना में 2 एनजीओ आमने सामने आ गए हैं। दोनों एनजीओ जो है इस वक्त थाने पहुंचे हुए हैं। जमकर बवाल हुआ है और ऑफिस में घुसकर एक दलित महिला को पीटा गया है। जो एनजीओ इंसाफ दिलाने के लिए जाने जाते हैं, अब वही एनजीओ जो है एक महिला के साथ बदतमीजी करती है, पीटती है और इस वक्त हमारे साथ में है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुमन पासवान नाम हुआ। क्या हुआ आपके साथ? ठीक है, हम महिला पुरुष हेल्पमन संस्था चलाते थे, बहुत घरों को बसा चुके हैं। मेरे पास उसका एविडेंस है और मतलब हम पूरी अच्छी तरीक़ा से घर बसाते थे, हैंडल करते थे। लेकिन ये सरिता राज जो नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को मनवा अधिकार बोलती है, ये सबसे पहले ये धंधा करवाती है लड़की से। क्योंकि इसके संस्था में पहले हम काम करते थे। ठीक है, किसी से 4 लाख रुपया लेके, किसी से 5 लाख रुपया लेके ये केस मैनेज करती थी। फिर हमको ये भी बोलती थी कि अगर कोई आता है, पैसा दे देती थी हमको कि सुमन तुम समोसा लिया वो, मिठाई लिया वो, और यहाँ पे जो भी पुरुष आता था उसके साथ संबंध बनाती थी अपना ऑफिस में। और इसके वजह से क्या बोलता है कि हम इसके यहाँ से हटे। उसके बाद हम अपने स्वेच्छा से हम सोचे कि एक महिला को रक्षा ये सब नहीं कर रही है, समाज में गंदगी फैला रही है, तो हम अपने एक संस्था का निर्माण किए जो महिला पुरुष हेल्प मंच है। उसको निर्माण किए बहुत अच्छे से, मतलब लोगों के बुलाए भी पूजा पाठ करके। अचानक सरिता मैम है जो कि 5 लोगों को, 5 जेंट्स को, 10 लेडीज को मेरी ऑफिस में लेके आती है और दलित कह के, पसमान जाति समाज कह के ये बोली कि तुम हम भूमिहार है, तुम दलित हो, पसमान हो, तुम देश में इस तरीका का काम नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम आगे बढ़ जाओगी, हम पीछे रहेंगे। तो दलित समाज ये संबोधित करते हुए ये हमको मारपीट किया। हाँ, जाति सूचक ये ब्लाउज खींच दिया गया, मेरा चप्पल नहीं है, इस तरीका से ये बदनामी किया और बाल नोचा गया। मेरे संस्था में तोड़फोड़ भी किया गया। ठीक है, हाँ, ये कान का भी है जो हिंचा गया, पता नहीं छीन लिया गया। हाँ, पता नहीं ये लोग हिंचा। यही लोग तो 5 गो गुंडे लेके आया था ऑफिस में, 5 गो जेंट्स था और ये सरिता राज थी, 10 गो महिला के लेके आई थी। बाकी हमको वीडियो बनाते बनाते वो महिला सब भाग गई। जेंट्स इसका हेलमेट लगा के आया और ये जेंट्स भी भाग गया। कहीं देखिए यहाँ पे हमको काटा गया है और मेरे ऑफिस में 2 एक मीडिया कर्मी है, एक और अंकित कुमार है, उसको कैमरा लगा के बंद कर दिया ये लोग, उसको साथ भी मारपीट किया गया। आपके ऑफिस में तोड़फोड़ भी किया गया? आपके ही ऑफिस में आपको मारा गया? हाँ, मेरे ही ऑफिस में ये लोग घुस कर, हम बोलते रह गए कि अच्छे से बात करते हैं, क्या प्रॉब्लम है आप बताइए, लेकिन ये लोग नहीं सुना। मेरे ही ऑफिस में जाति को लेकर ये लोग, मतलब जाति सूचक वर्ड बोलते हुए मेरे ही ऑफिस में ये लोग तोड़फोड़ भी किया और आगे हम बढ़ रहे हैं तो इसको मतलब कि जाति सूचक गाली भी दिया गया है और जाति सूचक से ये लोग बोला गया। मतलब इनको ये है कि आप इनके यहाँ काम करती थी, अब आप अलग हो गई, आप अपने पैरों पर खड़ा हो गई तो इनको चुभ रहा है। हाँ,
कहीं ना कहीं इसको ये लग रहा है कि ये 500 में 200 में खटाती थी हमको भी लगा कि समाज सेवा करें, मेरा भी एक संस्था हो, मेरा भी लोग नाम जाने, क्योंकि पसमान से है, हमको भी इच्छा है, हम भी पढ़े लिखे BSc किए हुए हैं, तो मुझे भी लगा कि हम भी इंसाफ महिला को दिला सकते हैं। हाँ, थाना पहुँचे हुए हैं FIR करने के लिए, क्योंकि मेरे साथ जाति सूचक के भी प्रयोग किया गया और मारपीट भी किया गया, रिंग भी यहाँ कान में के हटा लिया गया है, छीन लिया गया है, और उसके बाद है कि बाल भी नोचा गया, मेरा पैर में चप्पल नहीं है, चप्पल भी छीन लिया गया, ये डर से हम भागे थाना। हाँ, मारपीट किया गया तो डर से थाना भागे हैं। थाना के पास आए तो बीना मानवी के जो टीम है और मैं जो मेरे साथ ये सिखाती थी, उनके सहारा लिए तो हम थाना के पास अभी हैं। क्या हो गया मैम? अब तो आप ही लोग इंसाफ दिलाते थे और आप ही लोग अब पीड़ित हो रहे हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद भाई आपको कि आपने एक अति पिछड़ा समाज की बेटी को इतना अच्छे से सुनने का काम किया। मैं पैसे से एडवोकेट हूँ, हमारा नाम सीमा सिंह है और मैं रोहतास जिला की रहने वाली हूँ। बताते चले कि सबसे पहले महिला विकास मंच का जब नींव पड़ा था, सबसे पहले अध्यक्ष हम थे। तकरीबन 2014 से लेकर अभी तक मैं उसी संस्था में रही हूँ और बहुत करीब से मैंने महिला विकास मंच और सामाजिक संस्था को जानती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से छात्र नेता हूँ और NSS वॉलंटियर हूँ। आप समझ सकते हैं, जो NSS में है वो समाज सेवा करना जानता है। परंतु आज का जो परिदृश्य बना हुआ है, जो पटना का माहौल है, वो समाज सेवा का माहौल नहीं है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक संस्था से पनपते हैं और अपने आप को बादशाह मान लेते हैं। तो आप लोग तो सब कोई निकले मानव अधिकार से ना, बिना मानवी जी के यहाँ से आप लोग सब कोई निकले महिला विकास मंच से। का ही उपज ये लोग हैं। कहीं ना कहीं सरिता राज गया की रहने वाली थी, वो अपने आप को एक विधवा लेडी बोलती थी जब वो जुड़ी थी। मैं उस 2014 से हूँ, आप समझ सकते हैं। और बहुत बाद 2020-22 में इनका आगमन हमारे महिला विकास मंच में होता है, तो इनका एक ही मंत्र था, हरे कृष्णा ये बोलती हैं। मतलब ये पैसे से भगवान का नाम लेती हैं, परंतु इनका माइंड जो एकदम प्योर क्रिमिनल माइंडेड है। ये मतलब अति पिछड़ा समाज को देखना ही नहीं चाहती। जैसे कि मैं नफरत करती, मैं यादव बिरादरी से हूँ, इनसे मेरा भी नहीं बनता है, जबकि पूरा महिला विकास मंच ही नहीं, चाहे कंचन हो कोई भी हो, सब लोग हमको जानता है और एज ए रिस्पेक्टेड वे में मैं हूँ। अभी मैंने आया और इनसे पूछा, सवाल किया कि सरिता दीदी आपने एक अति पिछड़ा की बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि कानून हमारा कहता है, संविधान हमारा कहता है कि संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर जब लिखे थे, उन्होंने ये लिखा था, महिला हो या पुरुष हो, अति पिछड़ा हो या अगड़ा हो, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब की बेटी हो या अमीर की बेटी हो। वोट का अधिकार और समानता का अधिकार समान होता है। तो इनके माइंड में क्यों नहीं पड़ रहा है? भूमिहार है तो क्या इनका संस्था चलेगा? क्या एक अति पिछड़ा की बेटी को जीने का अधिकार नहीं है? दबंग है? नहीं भाई, दबंग नहीं है, अपने आप को शो आउट कर रही हैं। 10 पुरुषों को रख ली हैं, 10 महिलाओं को रख ली हैं, तभी थाने में ये वीडियो बना रही हैं। हमको बोल रही माइंड और लैंग्वेज सीज लीगली। एक लीगल आदमी को जब ये माइंड और लैंग्वेज सिखा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि अपने अंदर जो काम करने वाली महिला है उसको ये कितना दबंगाई दिखाती होंगी। थाना के सामने अभी हमको उठ गई है मारने के लिए, एक लीगल आदमी को। इसलिए मैं तमाम बंधुओं से आग्रह करती हूँ कि ऐसे महिला पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अति पिछड़े समाज की बेटी अगर समाज में आगे बढ़ रही है, तो आप लोगों से निवेदन है, यहाँ पूरे समाज से निवेदन है, उसको आगे बढ़ाने में सपोर्ट कीजिए, उसका पैर मत खींचिए। इस महिला से यही नहीं हजम हो रहा है कि एक पासवान बिरादरी की बच्ची हमारे संगठन से आगे निकल करके वो हमसे आगे कैसे जा रही है। और ये लोग एक धंधा बना दी है कि हम आइए कलम कॉपी पर लिख देते हैं, आपका डाइवोर्स करवा देंगे। चाहे वो कोई भी महिला हो, चाहे वो कंचन मैडम हो, फलाना मैडम हो, सरिता मैडम हो या सुमन मैडम हो, ये कानून इनको कोई अधिकार नहीं दे रहा है कि आप आइए और पेन पेपर पर लिख करके आप किसी का डाइवोर्स करवा दीजिएगा और किसी का विवाह करा दीजिएगा। तब तो ये लोग संविधान से बड़ा है भैया, संगठन चलाने वाले संविधान से बड़े हैं, इसलिए ये लोग ऐसा कानून कर रहे हैं। आप तमाम बंधुओं से आग्रह है कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और संविधान का उल्लंघन, हमारे कानून के उल्लंघन करने के जुर्म में इन लोगों को सजा भी होना चाहिए। आप कहाँ थे जब इनके साथ मारपीट हो रहा था? उसमें आप कहाँ? मैं अपने ऑफिस में बैठी थी। इस बच्ची ने रो रो कर मुझे कॉल किया कि दीदी जल्दी आइए, मेरे साथ सरिता राज मारपीट कर रही है, क्योंकि सरिता राज का ये पैसा हो गया है। ठीक है, सरिता राज का कहना है कि सब मेरे गुलाम रहो, तुम लोग आगे मत बढ़ो, मेरे गुलाम रहो। जैसा कि एक बार आप लोग देखे होंगे कि बातचीत करने के एवज में देशवा न्यूज में भी ये ले गई थी, तो वहाँ भी इन्होंने जो तमाशा किया था वहाँ सभी लोग देखे थे, कैमरा में भी बिल्कुल है ना। हालांकि हम लोग को कहा गया था कि बात करने जाना है, बैठ के बात करेंगे, लेकिन इन्होंने वहाँ तमाशा किया। आपको पता होगा धनवंत सिंह राठौर जो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1995 में
सारे संगठन से बड़ा उनका संगठन है, ठीक है। हम उनके संगठन मतलब संगठन उन्हीं के संगठन से काम कर रहे थे। भाई काम कर रहे हैं तो रजिस्टर क्या, किसी को इंसाफ दिलाना, किसी का हेल्प करना नंबर से हेल्प होता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ हम बटालियन में भर्ती होने जा रहे हैं कि हमको नंबर 1 नंबर 2 चाहिए। समाज सेवा करने के लिए मैं समाज सेवा आज से नहीं कर रही हूँ, आज संस्था सरिता राज खोल के बैठी हैं, लेकिन समाज सेवा न मैंने कितने बच्चियों को घर में बैठ के इंसाफ दिलाई हूँ। अगर कहिएगा तो वो लोग के फैमिली को बुला देंगे, लेकिन मैं शो ऑफ नहीं करती हूँ। इनका काम है कि आप इनके पैर की धूली बन के रहिए। हम महान हैं, हम महान हैं। अब आजकल तो नेतागिरी कर रही हैं भाई, देखिएगा यहाँ नेतागिरी, वहाँ नेतागिरी, वहाँ नेतागिरी। और ये बच्ची को अगर कुछ कहने का अधिकार है तो मैं शान से कहती हूँ कि वो मुझे है, क्योंकि मैंने इसे माइक पकड़ना सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया। अगर इसके संस्था खोलने से किसी को भी आपत्ति होनी चाहिए तो वो मुझे होनी चाहिए थी, लेकिन ये बच्ची कह दे कि नीरू दी ने कभी इसको कभी भी टॉर्चर किया। भाई बच्ची है क्या, हम माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? क्यों पढ़ाते हैं? आप नफरत नहीं किए थे पासवान समाज से? नहीं, मैं सभी जाति के, बच्ची खुद बताएगी मेरे बारे में। मैं हर जाति को, मैं खुद राजपूत जाति से हूँ, ठीक है। वो भूमिहार हैं तो मैं भी राजपूत की बेटी हूँ। जो बोलती हूँ डंके के चोट पे बोलती हूँ, उनके जैसा दिखावा बनावटी बोली नहीं बोलती हूँ, ठीक है। ये नहीं बोलती हूँ मैं, ठीक है। मैं जो बोलती हूँ खुल के बोलती हूँ। सारा दुनिया जानता है कि नीरू सिंह जो बोलती है खुल के बोलती है। मैं हर जाति को प्यार करती हूँ, ठीक है। मैं आज इसको मैं अपने घर में भी रखी हूँ। ये बच्ची कितनी अच्छी है ये मुझे पता है, और मैं ही इसको सरिता राज के, क्योंकि उस समय मैं संस्था नहीं डाली थी, मैं ही सरिता राज के यहाँ इसको भेजने वाली हूँ। क्योंकि भाई बच्ची को पटना में रहना था तो कुछ पैसे का इनकम चाहिए था। और ये और एक अंकित पटेल नाम का लड़का है, वो दोनों बच्चों ने मिल के उनके संस्था को चमका दिया। और फिर जब वो धीरे धीरे, भाई आप लाख कमा रही हैं तो 25,000 या 2500 इसको भी दीजिएगा ना, वो नहीं देती थी। ये लोग मांग करने लगी, बस इसको और एक अंकित पटेल जो बच्चा है उसको बेइज्जत की। और एक बार सरिता राज ने अंकित पटेल नाम के लड़के को माँ की गाली दी, जो बच्चा मेरे ही घर में आके मेरे पास रोने लगा, ठीक है। और इसको तो बहुत बुरा भला कहीं। एक बार मैंने भी इसे गाली दिया तो कहती आप कैसी हैं जो गाली दे रहे। मैं बोलूँ मैं इसे जूता मारूंगी, मेरा हक अधिकार है, ठीक है। लेकिन आज ये बच्ची कह दे कि इसने अभी ऑफिस का ओपनिंग की थी, मैं गई थी। आप देख लीजिए मेरा वीडियो, इसके चैनल पे भी देखिए, मेरे भी प्रोफाइल पे है। क्यों खुद दुखी होना भाई? अगर मैं माँ हूँ, माँ बन के इसे मैंने आगे बढ़ाया, बहन बन के आगे बढ़ाया, तो अगर ये आगे बढ़ रही है तो क्या गलत है? अब क्या कीजिएगा? अब तो इनको मारपीट किया गया है, ऑफिस में तोड़फोड़ हुआ उनका काम है, उनका धंधा है, उनके धंधे पे नहीं कोई खड़ा उतरा ना। गुंडे हैं ना? हाँ, गुंडे तो क्या हमारे पास गुंडे नहीं हैं? गुंडे करवाए नहीं, वो क्या गुंडा है? क्या गुंडा है? सारा गुंडा तो उनका भाग गया। अगर गुंडा रहता तो लेके बैठती ना, अगर गुंडा था तो लेके बैठती। मारपीट करने के दौरान अच्छा था ना? देशवा न्यूज में गुंडा क्यों नहीं था? हम लोग को क्यों लेके गई? उसके बाद अगर इतनी ही बड़ी गुंडी हैं तो कदम कुआं थाना से जब इनके ऊपर नोटिस आया देशवा न्यूज से, ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करने गई? फिर मैंने वो एसआई मैडम को सारा बात इनके बारे में बता दिया, उसके बाद मेरे पास कॉल नहीं आने लगा, ठीक है। ये ऐसी हैं, ये बिना मतलब के अपने साथ मारपीट हो रहा था तो ये मेंबर मेरा है, इनको साथ भी देखिए किस तरीका से। इधर आ जाइए। हाँ इधर आइए। मारपीट हो रहा था तो आप भी साथ में थे? हाँ हम लोग सब साथ में ही थे, हम सब साथ में ही थे। हम लोग क्या हुआ था? हुआ क्या था? हुआ क्या कि हम लोग एक केस से आ रहे थे अभी, ठीक है। हम लोग जैसे ही एंट्री किए हैं तो बहुत देर से फ़ोन कर रही थी हम लोग को कि एक केस है, आइए ना मैडम, मतलब क्लाइंट बन के आइए ना मैडम, आइए ना मैडम। तो हम कहें कि ठीक है हम लोग चलते हैं। हम गए ऊपर, हम लोग एंट्री ही किए, जैसे पानी भी नहीं पिए हैं और धड़धड़ा के 5-7 महिला घुसी हैं। और एक लड़का था, पता नहीं मोबाइल लिया खड़ा था, तो हमको तो नहीं पता कौन है, लेकिन हम पूछने लगे कहाँ है सुमन मैडम के अंदर केबिन में डायरेक्ट सब चली गई। हाँ 2 महिला बाहर बैठी और डायरेक्ट क्या नाम सरिता मैडम, वो अंदर गई थी डायरेक्ट। दरवाजा भी नहीं लॉक किया, डायरेक्ट दरवाजा टेल करके अंदर गई हैं। धक्का देकर अंदर? हाँ धक्का देकर अंदर गई हैं। लॉक भी वो होता है कि लॉक के हम बाहर बैठे हुए थे, लॉक भी नहीं किया, दरवाजा धक्का डेल करके अंदर। कोई भी बात अच्छे से ना होता है, आप बोलती कि हाँ ये परेशानी है, हम लोग उसको समझते हैं, बैठ के बात होता है। हम बोल रहे हैं मैडम बैठिए, हम देखिए वीडियो में भी देखिए, हम बहुत मैडम बैठ के बोलिए,
जाते ही आपके साथ मारपीट शुरू हो सबसे पहली बात बता देते हैं कि हाँ वो तो जाते ही मारपीट चालू ये लोग कर दिया। 7 महिला थी, 5 पुरुष थे। ये लोग धक्के मार के मेरे केबिन के जो जहाँ पे हम बैठते हैं वहाँ पे ये लोग धक्के मार के तोड़ फोड़ करने लगा। हम ऑफिस खोले कि क्या बात है, अगर मानते हैं कि किसी बात था तो वो बैठ के बात क्या कुछ नहीं रहेगा। ये सरिता विवाद हुआ क्यों? विवाद इनको कहना है कि तुम जाति सूचक हो, तुम पासवान हो, तुम संस्था नहीं चला सकती हो। हम भूमियार है, भूमियारों को राज है जो भूमियार संस्था चलाएगी, लेकिन पासवान को हम चलाने नहीं देंगी। तुम 200 में मेरे यहाँ खटती थी, तुम 1000 रुपया नहीं कमा सकती हो, ये कहना था इसको। बार बार हमको ट्रोल किया सोशल मीडिया पे, तभी भी हम नहीं कुछ बोले कि कुत्ता भूखता है भौंकने देते हैं, लेकिन तभी भी वो नहीं सुना। तो मेरे केबिन में ये गुंडे लेके आया और गुंडे के साथ मेरा कान वाला भी तिरा गया है। गला वाला तो बच गया है लेकिन कान वाला तिरा दिख गया है। और ये लोग डायरेक्टली है जो कि मारपीट हमको केबिन में अंदर हम बैठते हैं जहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पोस्ट है वहाँ पे बैठते हैं, जहाँ पे घुस के ये मारने लगी। और पुरुष भी थे, पुरुष के जब ज़्यादा मारपीट होने लगा तो ये पुरुष के भगाना स्टार्ट कर दिया, महिला सब भागने लगी। ऐसे ऐसे किया, अभी थाना में है ये। थाना में? हाँ, आप मामला दर्ज करा रहे हैं? हाँ मामला दर्ज, ये हम दर्ज, जितने पासवान लोग हैं, SC ST OBC जो भी समाज लोगों के हैं, उसके लिए हम समाज सेवी करने के लिए उतरे थे कि जिनके पास पैसा नहीं है, जिनको अगर घर में अथी प्रॉब्लम है, अगर जिनका ब्लॉक में नहीं सुनता है, हम फ्री में सेवा करेंगे। क्योंकि हम पासवान जाति के हैं, दर्द हम समझ सकते हैं कि किसी को मजदूर यहाँ का पैसा नहीं रहता तो हम फ्री में भी काम कर सकते हैं। तो हम एक शौक लेके उतरे थे फील्ड में कि हम समाज सेवी बनेंगे, लेकिन इनको कहना था कि पासवान जाति को हम समाज सेवी बनने नहीं देंगे क्योंकि ये भूमियारों का राज है और भूमियार ही देश चला रहा है। तो हम ये पासवान जाति को नहीं पासवान जाति से हमको संबोधित करते हुए ब्लाउज फाड़ दिए। पैर में देखिए मेरे डर से। आप जब उनके साथ काम किया करती थी तो इनका व्यवहार कैसा था, लोगों के साथ व्यवहार कैसा था, और क्या उस समय भी इनके साथ जो लोग मारपीट करते हैं रहते थे साथ में? ये जानते हैं, ये जब इनके साथ हम काम करते थे संस्था में काम करते थे तो इसका व्यवहार बिल्कुल गलत था। सबसे पहले हम ही से 4-4 लाख रुपया लेके पीड़िता से, हालांकि मेरे अकाउंट पे भी ये पैसा गिरवाए थे, कुछ पैसा अमाउंट गिरवाए थे, जो हम सोशल मीडिया पे आके बोले कि जो देखिए ये सब गलत बात है, किसी गरीब को हेल्प करने के लिए निकले हैं तो आप पैसा से हेल्प नहीं कीजिए, भले कि 2 रुपया 4 रुपया है तो घर से लगा लीजिए, लेकिन पैसा ये हम लोग का भूखे पेट काम करवाती थी। इसको यहाँ खाने के लिए भी हमको नहीं मिलता था, सांझ के आते थे तो 200-300 दे के हमको विदा करते थे। तो हमको भी लगा कि हम समाज से भी इतना अच्छे करते हैं, इसका संस्था में हम काम करते हैं, हमको 200 रुपया ये दे के भेजता था। तो मतलब हमको भी इच्छुक लगा कि नहीं, हम भी समाज से भी बनना चाहते हैं, हम भी समाज में काम करना चाहते हैं। ठीक है। तो एक सरिता राज है जो हमारी सबसे पहले महिला विकास मंच हमारा एक NGO था जो कि बीना मानवी ने उसको उनका नींव को रखा था। उनके यहाँ सरिता राज एज ए एम्प्लॉयड मतलब वर्कर के रूप में वो काम करती थी, परंतु इनको क्या चाहिए था, एक केस में लाखों हजारों रुपया चाहिए था। ये बात बीना मानवी के यहाँ अच्छा नहीं लगा। ये बीना मानवी आप जानते हैं कि क्लीन साफ चेहरा है, हमारे पटना की एक भविष्य है। उनके यहाँ ये सब घोटालेबाजी नहीं होती थी, तो उन्होंने बहुत तरह से बीना मानवी को बदनाम किया। उनसे हट करके इन्होंने एक अपना संगठन बनाया, नारायणी फाउंडेशन संगठन। मैं नाम मैंने नारायणी शक्ति, क्योंकि मैं बीना मानवी की सबसे पहले अध्यक्ष हूँ। सीमा सिंह हमारा एडवोकेट सीमा सिंह नाम पड़ेगा, मैं रोहतास जिला की रहने वाली हूँ। तो इनकी संस्था जब इन्होंने बनाया तो बहुत सारे समाज के लोगों को ये लेकर के सरिता राज सोची कि मेरा धंधा अच्छा चलेगा, हर बिरादरी के लोग को रखते हैं। उसमें एक बच्ची है जिसका नाम सुमन पासवान है। ये भी बच्ची सोची कि जब ये संगठन चला के लाखों रुपया कमा रही है नारायणी फाउंडेशन, हो सकता है उसके माइंड में भी कुछ आया हो, भी अपना एक संगठन खोल ली। सुमन पासवान है, वो लीगली है कि कोई भी अपना काम कर सकता है, सामाजिक काम के लिए कोई जात पात नहीं देखा जाता। परंतु सरिता राज जो है एक फॉरवर्ड बिरादरी से महिला है। देखिए, समाज सेवी बनना चाहते थे, NGO भी खोले, सेवा करने का मौका भी मिला, सेवा कर भी रहे थे, लेकिन इन्हीं के जो पहले मालिक थे वो आज ऑफिस में घुसते हैं, घुसकर एक दलित महिला के साथ मारपीट की जाती है और अब ये मामला थाना तक पहुंचा हुआ है। कार्रवाई क्या कुछ होगा हम आपको वो भी दिखाएंगे, तो बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।